नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आज कुछ तत्व ज्ञान के ऊपर बात करेंगे तथा गीता अध्याय 6 के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर बात किया जाएगा। तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में भगवान कहते हैं कि सबसे ऊपर जो जड़ वाले परमात्मा हैं उनको भली भांति खोजना चाहिए तथा वैराग शस्त्र से तीनों गुण तथा अन्य देवताओं को त्याग करके सबके मूल मालिक मूल परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है कि सबके मूल परमेश्वर, ऊपर जड़ वाला, उसके नीचे तना परब्रह्म और संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग को तत्व से जानकर तीनों गुण तथा तना डाल पात को छोड़कर दृढ़ निश्चय करके परम पद अविनाशी परमेश्वर पूज्य देव को ही पूजना चाहिए, अन्य को नहीं। तो सबके मालिक जो पूज्य देव हैं उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो इसके बारे में बताया गया है, कबीर साहब कहते हैं, इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदे वा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो अक्षर पुरुष के पहले जो निअक्षर पुरुष हैं वह अनादि ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म कबीर देव पूजा के योग्य हैं, जिसको गवाही देते हुए गरीबदास जी परमेश्वर का साक्षात्कार किए और उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान में बताते हैं कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खाली एक धनी, हमरा नाम कबीर। तो जो सबके धनी परमात्मा हैं, पूज्य देव हैं, वह कबीर देव हैं और उन्हीं परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। फिर गीता अध्याय 18 में बताया गया है कि उस आदि पुरुष परमेश्वर को पूजने से कर्मों का नाश हो सकता है। और जो आदि पुरुष परमेश्वर का ज्ञान है, 4 वेद और 4 कतेब के अतिरिक्त जो 5वां वेद है स्वसम वेद में यानी कि कबीर सागर में उनका ज्ञान बताया गया है, जो कि कर्मों का नाश करने के लिए वह 5वां वेद है और वह सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर के पूजा की जानकारी उसमें सही से बताया गया है। तो गीता अध्याय 18 के श्लोक 12 में बताया गया है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। तो इस त्रिलोक में कोई भी मनुष्य कर्म फल का त्याग करते हुए भी नहीं कर पाता है और यहाँ कर्म फल का त्याग कर पाना मुश्किल है। तो इसके लिए जो स्वसम वेद है उसमें बताया गया है। तो गीता अध्याय 18 के श्लोक 13 में बताया गया कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में यानी कि स्वसम वेद में कहे गए हैं, उसको तू जान। तो जो 5वां वेद है वह स्वसम वेद है। जो 4 वेद 4 कतेब के अतिरिक्त जो कर्मों का नाश करने वाला जो सदग्रंथ है वह 5वां ग्रंथ है, जिसको कबीर सागर के नाम से कहा जाता है। उसमें पढ़ करके और जानकारी प्राप्त करके उसका अनुष्ठान करने से वह कर्मों का अंत करने वाला उसमें ज्ञान बताया गया है और कर्म बंधन से छूटने के लिए उसमें उपाय बताया गया है और जो 5वां देव है उसके बारे में ज्ञान बताया गया है। तो गीता अध्याय 18 के श्लोक 14 में इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। तो जो 5वां देव है वह उसको हम लोग जानेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को देवता कहा जाता है, उसको अभी रखते हैं क्योंकि यह जो क्लास है वह 10th क्लास का है
और जो पुराणों में और इन चीज़ों में जो ज्ञान दिया जाता है उसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय इन कक्षा का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है वो 10th क्लास का ज्ञान है। तो इसमें 5वां देव को हम लोग समझेंगे, जिसमें कि देवताओं को अभी बाद में समझेंगे। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को देवता कहते हैं और विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। तो विष्णु जी जो माता दुर्गा और महेश्वर से जो पुत्र उत्पन्न हुआ विष्णु जी, उनको भगवान कहते हैं। 2 भुजा के जो पुरुष हैं उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। और विष्णु जी से ऊपर जो भगवान से ऊपर होते हैं वह ईश, जो ओम हैं उनको ईश कहा जाता है। महेश्वर और माता दुर्गा जी ये ईश के अधिष्ठाता देव हैं। ईश से ऊपर ईश्वर होते हैं और ईश्वर से ऊपर परमेश्वर जो अक्षर पुरुष जिनको कहा जाता है वह परमेश्वर अक्षर पुरुष उनको कहा जाता है। और जो ये 5वां देव है यह निरक्षर पुरुष, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव इनको कहा जाता है। तो इन्हीं पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म को पूजने से और इनके नाम में समस्त कर्मों को समर्पण करने से कर्मों का नाश होता है और जीव अमरत्व को, अमर लोक को प्राप्त करता है। तो वह 5वां देव ये है जो कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 12, 13 और 14 में जिसका वर्णन किया गया है 5वां देव के बारे में। तो हम अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 के अंतर्गत जो पूज्य देव है जिनकी पूजा करनी चाहिए वह सबके मूल परमात्मा निह अक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, कबीर देव हैं, जिसके बारे में गरीबदास जी बताए कि हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खाली एक धनी, हमारा नाम कबीर। तो सबके जो मूल परमात्मा हैं वह निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, कबीर देव, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए तथा उनके पूजा करने से कर्मों के बंधन का नाश होता है। और उस परमात्मा को बंदी छोड़ भी कहा जाता है। कबीर बंदी छोड़ यानी कि बंधनों के नाश करने वाले परमात्मा को बंदी छोड़ कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। तो कबीर देव की पूजा करनी चाहिए पूजा चौका पे विराजमान करके। हम लोग गीता अध्याय 6 पढ़ रहे थे, तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 26 में हम लोग समझेंगे। गीता अध्याय 6 के श्लोक 26, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों से निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी कि हटाकर इसे बार बार परमात्मा में यानी कि निह शब्द पार ब्रह्म परमात्मा में ही निरुद्ध करें। यानी कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं तथा भांति भांति के देवों को पूजते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो यहाँ देखने से स्वभाव ऐसा ही बन जाता है। तो उससे मन को हटा करके एक निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म को पकड़ करके और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उसी पार ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। और मन भटकता भी है, इधर उधर भागता है, तो उसको बार बार खींच करके ला करके उस निअक्षर ब्रह्म में मन को टिकाए और पार ब्रह्म परमात्मा की ही पूजा करे। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 27 में, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अपने आत्मा का कल्याण के लिए आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त, ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला साधक उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। तो जिसका रजोगुण शांत हो गया है और तमोगुण से रहित हो गया है, वह आध्यात्मिक साधना करने वाला जो आराधक है, साधक है, भक्त है और अपने आत्मा का कल्याण करता है और करना चाहता है, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आध्यात्मिक साधना कर रहा है, तो वैसा जो व्यक्ति होता है, वैसा भक्त होता है, वैसा साधक होता है कि उत्तम आनंद की अनुभूति करता है, उत्तम आनंद की अनुभूति इस संसार में करता है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 28 में, अपना पाप नाश करने के लिए प्रयत्न करने वाला आध्यात्मिक साधक निरंतर अपने आत्मा को परमात्मा के लिए प्रयत्न करता हुआ उत्तम सुख का अनुभव करता है तथा योग विद्या के द्वारा ब्रह्म को स्पर्श करके परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ भक्त अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो जो व्यक्ति इस संसार में अपना पाप नाश करने के लिए प्रयत्न करता है और आध्यात्मिक साधना करता है,
तो आध्यात्मिक साधना में जो पिछले वीडियो में हमने की बताया था कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे कंठ करो पर तीजा माते शारदे कंठ करो प्रवेश। तो जो कुंज कमल में होता है वह पूज्य परमात्मा गुरुदेव कबीर देव का निवास स्थान होता है। और जो मूल कमल होता है वहाँ गणेश जी का वास निवास होता है। फिर स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास निवास होता है। फिर नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है। फिर हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास निवास होता है। फिर कंठ कमल में माता शेरावाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक साधना करने वाला जो भक्त आराधक है पाप नाश करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और परमात्मा का सुमिरन कर रहा है, तो वैसा जो भक्त होता है अनंत आनंद का अनुभव करता है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 29 में आध्यात्मिक साधना के द्वारा योग का अभ्यास करने वाला भक्तात्मा सभी जगह समभाव से व्यापक आत्मा को संपूर्ण सृष्टि में तथा सभी जगह ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करता हुआ देखता है। तो जो आध्यात्मिक साधना करता है, सही आध्यात्मिक साधना करता है और आध्यात्मिक साधना करते करते जब परिपक्वता आता है उसके अंदर, तो वैसा जो भक्त होता है, आध्यात्मिक साधना करने वाला जो साधक होता है, वह सब जगह आत्मा को समझने लगता है कि वास्तव में यहाँ ब्रह्म भगवान का सब क्षेत्र है और हर एक जगह ब्रह्म भगवान का एनर्जी फैला हुआ है। को तत्वज्ञान के द्वारा भी इस चीज़ को जाना जाता है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 30 में जो पुरुष सब जगह सबके आत्मा मुझ ब्रह्म को ही व्यापक देखता है और सब में मुझ ब्रह्म को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य तथा वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो आध्यात्मिक साधना करने वाला जो भक्त होता है उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और भक्त भी उनके लिए अदृश्य नहीं होता। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 31 में जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। तो एक ही भाव से स्थित होकर यानी कि भांति भांति के वचनों के द्वारा अपना जो विचलित होने वाला मन है उसको हटा करके एक आध्यात्मिक साधना में लग गया और ब्रह्म प्राप्ति के लिए पहले अभ्यास कर रहा है, फिर पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए अभ्यास कर रहा है, फिर पार ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति के लिए अभ्यास कर रहा है। तो शुरू में भी वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अभ्यास करता हुआ व्यक्ति जो है वह समझ जाता है कि मैं ब्रह्म भगवान के अंतर्गत ही ये सारा चीज़ बरत रहा हूँ। गीता अध्याय 6 के श्लोक 32 में हे अर्जुन, गीता अध्याय 6 के श्लोक 32 में हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त परम श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ समझने का मतलब ये है कि इस संसार में सुख दुख सभी को है और सुख दुख को समझते हुए देखते हुए जो भक्त है सुख दुख में भी मन को सम रखता है और आध्यात्मिक साधना करता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और सुख दुख को भी सम देखता है, तो वैसा जो भक्त है वह भगवान के दृष्टि में परम श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि कितने ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा दुख आते ही भगवान को छोड़ करके साइड हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुख में सुख में हमेशा समभाव से परमात्मा को भजता है और पांचों यज्ञ करता है, आध्यात्मिक साधना करता है, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है, वह भक्त परम श्रेष्ठ माना गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझ लिए। तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 के अंतर्गत जो अनादि ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, निअक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, अलख या अल्लाह परमात्मा है, सबके पूज्य देव हैं, वह पार ब्रह्म परमेश्वर निअक्षर ब्रह्म कबीर देव हैं। उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल पे विराजमान करके अन्य देव पूजा के अधिकारी नहीं हैं। जो अन्य देव है वह पूजा के योग नहीं है। अगर जो अन्य देव पूजा के योग होते तो वैराग के द्वारा सबको त्याग करके उस मूल परमात्मा के पूजा के बारे में नहीं बताया जाता। तो इसलिए इसमें इशारा बताया गया है। तो इन देवों को त्याग करके मन हटा करके उस पूजा स्थल पे सबके मालिक, सबके मूल परमात्मा निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म
मूल परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। जो मूल परमात्मा हैं वह कबीर देव हैं। कबीर साहब कहते हैं, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खाली एक धनी, हमारा नाम कबीर। तो इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।